दोस्तों, नवंबरी में लड़कियों के हमला होने की बढ़ती शरह को रोकने की गर्ज से ब्राज़ील की हुकूमत ने अपने मुल्क के 13 से 19 साल की उम्र के नौजवानों को हदायत की है कि वो शादी से कबल नो उम्री में सेक्स करने से गुरेज करें और इसे शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बचा कर रखें। गुज़िश्ता बरस वज़ीर ख़ातून डामारस एल्वस ने BBC ब्राज़ील से बात करते हुए कहा था कि हम सिर्फ मज़े की खातिर सेक्स को फ़रोग देने की एक ज़बरदस्त मुहिम चलती देख रहे हैं। नवंबरी में हमल की बढ़ती शरह को रोकने का हल ना तो कुंडम है, ना कवाइल रखवाना और ना ही माना हमल दवाओं का इस्तेमाल, बल्कि इसका वाद हल जिनसी अमल से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब बरतना है। हुकूमती अदादोशुमार के मुताबिक सन 2000 से सन 2017 के दरमियान ब्राज़ील में नवंबरी में हमल ठहरने की शरह 36% तक कम हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ब्राज़ील में 15 साल से 19 साल की हर 1 लाख लड़कियों में से 62 लड़कियां हमला हो जाती हैं, जबकि आलमी सतह पर यह शरह 1 लाख लड़कियों में 44 है। दुनिया भर में नवंबरी में हमला होने की सबसे ज़्यादा शरह मगरबी ममालिक और सेंट्रल अफ्रीका में है। ब्राज़ील के सदर ब्राज़ीली वालिदैन को कह चुके हैं कि वो किताबों के ऐसे सफ़ात फाड़ दें जिसमें वजारत सेहत की जानब से ख़वातीन के तौलीदी निज़ाम के हवाले से नौमर बच्चों को आगाह किया गया है और ये समझाया गया है कि सेक्स के दौरान कुंडम को दुरुस्त तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। ब्राज़ील में हस्ब इख्तिलाफ की एक रुकन संबिया ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि एक ऐसा मुल्क जहां 13 साल से कम उम्र बच्चियों को सबसे ज़्यादा रेप का निशाना बनाया जाता है, क्या वहां लड़कियों को ये आज़ादी हो सकती है कि वो ना कह सकें। गुज़िश्ता बरस ब्राज़ील की वज़ीर ख़वातीन ने नवंबरी में हमल होने के मसले पर एक सेमिनार का इनेकाद किया था, जिसमें बहुत से ऐसे बैनुल-अक़वामी मुकर्रिरीन को बुलाया गया जो सेक्स से परहेज़ करने का बोलते हैं। इस सेमिनार के नाक़दीन ने अमेरिका की मिसाल देते हुए कहा कि वहाँ इसी नीयत के चलाए गए तमाम प्रोग्राम और महम बेसूद रहे थे और ऐसा ही ब्राज़ील में भी होगा। दोस्तों, हंसती खिलखिलाती और स्टाइलिश कपड़े पहनने वाली संदिया अपनी उम्र 40 बरस बताती हैं। इस बात पर पहली बार में तो यकीन भी नहीं होता, क्योंकि वो देखने में अपनी उम्र से बहुत कम लगती हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप तो मुश्किल से 30 की लगती हैं, 40 बरस की बिल्कुल भी नहीं, इसका राज क्या है? संदिया मुस्कुराते हुए इसका जवाब देती हैं, राज ये है कि नो बॉयफ्रेंड, नो हस्बैंड, नो फैमिली और नो फिकर। संदिया एक नामवर कंपनी में मार्केटिंग प्रोफेशनल है और दिल्ली के एक नवाही इलाके में किराए के फ्लैट में रहती हैं। अकेले वो इसलिए रहती हैं क्योंकि वो खुद को एसेक्सुअल बताती हैं। इन्होंने शादी नहीं की और फैमिली या ख़ानदान से मुतल्लिक इनके ख़यालात काफ़ी मुख्तलिफ हैं। एसेक्सुअल ऐसे लोगों को कहा जाता है जो आमतौर पर किसी मर्द या औरत के साथ जिनसी तौर पर कशिश महसूस नहीं करते। संदिया बताती है, 23 से 24 वर्ष की उम्र में मुझे ये एहसास होने लगा कि मेरे बारे में कुछ तो है जो दूसरों से जुदा है। इस वक्त मेरी हम उम्र लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स बनने लगे थे। वो लड़कों के साथ डेट कर रही थी और रिश्ते कायम कर रही थी, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। ऐसा भी नहीं था कि संदिया को लड़के बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते थे। वो बताती हैं कि इस वक्त मुझे एक लड़का काफ़ी पसंद था, मुझे इसका साथ बहुत अच्छा लगता था। साथ रहते रहते इसकी उम्मीदें बढ़ने लगीं और मेरे ख्याल से वो एक नॉर्मल सी बात थी। लेकिन बात सेक्स या जिनसी तलक़ी हुई तो मैं एकदम परेशान हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरा जिस्म ये सब कबूल नहीं कर सकता। मुझे लगा कि मुझे सेक्स की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा नहीं था कि संदिया के जहन में सेक्स से मुतल्लिक़ कोई डर था। ऐसा भी नहीं था कि सेक्स के बगैर वो अपनी ज़िंदगी में कोई कमी महसूस करती थी। जिस लड़के से मुझे मोहब्बत थी, इसे गले लगाना, इसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। सेक्स या जिनसी तलक़ की बात आते ही मुझे उलझन महसूस होने लगती थी। मेरा जिस्म साथ देना बंद कर देता था। संदिया मजीद बताती हैं, शुरुआत में मुझे लगा कि मेरे साथ कोई संजीदा मसला है। अपने रिश्ते टूटने के लिए मैं खुद को कसूरवार करार देने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने एसेक्सुअल होने के बारे में पढ़ा और इसे बेहतर तरीके से समझने लगी, तो मैंने अपने आप को जैसी हूँ वैसा ही कबूल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं समझ गई कि ना तो मुझे कोई बीमारी है और ना ही मैं अब नॉर्मल हूँ। सोशल मीडिया के ज़रिए मेरी मुलाकात अपने जैसे दूसरे लोगों से हुई। इस तरह मुझे अपने जिस्म और अपने जिनसी रुझान के बारे में बेदारी हासिल हुई और मैं पूरी इत्मीनान महसूस करने लगी। संदिया का कहना है कि कोई एसेक्सुअल लड़का ही मेरा साथी बन सकता है। मैं सोचती हूँ कि हम एक घर में साथ रहें, लेकिन हमारे अलग-अलग कमरे हों, हमारा मुश्तरका किचन हो जहाँ हम साथ मिलकर खाना बनाएं। भले ही हम अलग अलग कमरों में रहें, लेकिन जब जज्बाती तौर पर हमें एक दूसरे की ज़रूरत हो तो हम एक साथ हों। माँ बनने और बच्चों के बारे में सवाल पर संदिया साफ साफ कहती हैं कि मुझे दूसरों के बच्चे अच्छे लगते हैं। मैं अपनी औलाद नहीं चाहती,
मुझे लगता है कि किसी भी औरत का बच्चों की ख्वाहिश ना रखना इसे कमतर नहीं बनाता। वो मजीद कहती हैं कि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप अकेली रहोगी, बच्चे नहीं होंगे तो बुढ़ापे में आपका ख्याल कौन रखेगा। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या सभी बुजुर्गों की देखभाल इनके बच्चे कर रही हैं? मैं अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जमा कर रही हूँ, सरमायाकारी कर रही हूँ। मुझे ये बात मालूम है कि मैं अकेली हूँ और मुझे अपना ख्याल खुद रखना है, इसलिए मैं अपनी सेहत और फिटनेस पर ध्यान देती हूँ। मैं बेहतरीन खाना बनाती हूँ और कोई भी फैसला करती हूँ तो बहुत सोच समझ कर करती हूँ। संध्या बताती हैं कि लोगों को यकीन नहीं होता कि मैं 40 बरस की उम्र में भी सिंगल हूँ और किसी के साथ रिश्ते में भी नहीं हूँ। इन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे कई पार्टनर होंगे या फिर मुझे कोई बीमारी है। लोग मेरे बारे में बातें करते हैं लेकिन अब मैं इनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं लेकिन वो भी मुझे जैसी हूँ वैसे कबूल नहीं कर पाते। वो मेरे लिए फ़िक्रमंद हैं और अक्सर मुझे डॉक्टर के पास जाने का मशवरा देते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे साथ कोई मसला नहीं है। संध्या बताती है मेरी छोटी बहन की भी शादी हो गई है, इसलिए मुझ पर शादी करने का दबाव ज़्यादा है, लेकिन मैंने अब लोगों की नसीहत और तानों को सुनना बंद कर दिया है। संध्या का कहना है कि मैं आपको बहुत ही आसान जुबान में समझाने की कोशिश करती हूँ। किसी भी बगीचे में एक रंग के फूल नहीं होते, कोई सुर्ख रंग का होता है, कोई जर्द कोई जामनी रंग का, इसीलिए ही बगीचा खूबसूरत लगता है। इस तरह से ही मुख्तलिफ तरह के लोगों से हमारी दुनिया खूबसूरत बनती है। मैं अकेली रहती हूँ और ख़ुद मुख्तार हूँ। मैं अकेले लंच और डिनर करने जाती हूँ, अकेले शॉपिंग के लिए जाती हूँ, यहाँ तक कि बीमार होने पर कई बार डॉक्टर के पास भी अकेले ही जाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि शादी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मेरे ख्याल से ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरियात है अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी और जहनी सुकून। संध्या कहती है कि दुनिया की आबादी इतनी बड़ी है और इसमें बाद लोग शादी करके रवायती तौर पर घर नहीं बसाते और बच्चे पैदा नहीं करते तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।